नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं 2018 वीडियो की 22 और 23 दिसंबर की परीक्षा में पूछे गए रीजनिंग के न्याय वाक्य के कुछ ऐसे प्रश्न जिन्हें हल करने में कुछ छात्रों को कठिनाई का अनुभव करना पड़ सकता है। और आज की इस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे कि वीडियो के एग्जाम में किस स्तर के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं और स्पेशली न्याय वाक्य से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम लोग जान पाएंगे। एक प्रश्न यहां पर मैंने दे भी दिया था, इसको आप चाहे तो पहले लगाकर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। तो देखिए ये कथन है और ये इसका निष्कर्ष है। तो पहले हम लोग कथन का चित्र बना लेंगे क्योंकि हम लोग प्रश्न जो है वो वेन डायग्राम वाले ट्रिक से लगाते हैं। तो लिखा है पहला कथन, सभी घोड़े गधे हैं। तो जो ही कहता है सभी घोड़े, तो सभी घोड़े हम लोग बना लेंगे क्या है, गधे हैं। सभी घोड़े क्या हैं, गधे हैं। सभी गधे बंदर हैं। सभी गधे जो हैं क्या हैं, बंदर हैं। अब सभी गधे बंदर के बाद कोई बंदर बाघ नहीं है। तो ये बंदर का क्षेत्र बस इतना नहीं है। आप लोग न्याय वाक्य लगाते हो तो आपको पता होगा बंदर का घर बस इतना इतना नहीं है। ये पूरा का पूरा जो सबसे बाहर होता है वही उस घर का मालिक होता है। तो सबसे बाहर कौन है, बंदर। तो बंदर इसका घर ये पूरा है। बंदर के घर में इतने क्षेत्र पे गधे किराए पर है और गधे के घर के इतने क्षेत्र पर घोड़े किराए पर, यानी ये पूरा घर किसका है, बंदर का। यानी ये पूरा घर बंदर का है। जीता मैंने कटपीस किया है। तो कोई बंदर बाघ नहीं है। कोई बंदर बाघ नहीं, याद रखने के लिए कि कोई बंदर बाघ नहीं, मैंने कटपीस कर दिया। यानी इस पूरे कटपीस वाले क्षेत्र से पूरा कटपीस वाला क्षेत्र दूर रहेगा। याद आने के लिए मैंने कटपीस कर दिया। यानी पूरे बंदर वाले क्षेत्र से पूरा बाघ वाला क्षेत्र बिल्कुल दूर रहेगा। अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, सभी घोड़े बंदर है। तो याद रखिए जब कुआं वाला चित्र बनता है तो बाहर वाले को कुछ बोलते हैं और भीतर वाले को सामान्यतः सभी और कभी कभी कुछ भी बोलते हैं। यानी भीतर वाले को सभी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बाहर वाले को कुछ ही बोलते हैं। तो सभी घोड़े बंदर हैं। तो घोड़े ये है और बंदर ये है। यानी बाहर बंदर है तो इसको कुछ बोला जाएगा, भीतर घोड़े है तो इसको सभी भी बोला जा सकता है और कभी कभी कुछ भी बोला जा सकता है। तो क्या बोला है, सभी घोड़े बंदर है। तो भीतर वाले को सभी बोलते भी है इसलिए बोला गया, इसलिए ये सही है। दूसरा, कुछ गधे बाघ है। कुछ गधे बाघ है। गधा यहां है, बाघ यहां है। गधे की सीमा यहां तक है और बाघ की सीमा यही खत्म है। यानी दोनों के बीच में इतनी दूरी है। यानी कि कोई गधा बाघ नहीं है, कोई बाघ गधा नहीं होना चाहिए। जबकि ये कह रहा कुछ गधे बाघ है, यानी ये वाला निष्कर्ष गलत है। कुछ बंदर घोड़े हैं। बंदर और घोड़े, बाहर वाले को कह रहा है कुछ बंदर घोड़े हैं तो बाहर वाले को कुछ बोला भी जाता है, इसलिए यह निष्कर्ष सही है। अंतिम निष्कर्ष है, कुछ बंदर गधे हैं। कुछ बंदर गधे। अब बाहर भीतर में इन दोनों में बाहर बंदर है तो बंदर को बोल रहा है कुछ बंदर गधे हैं। तो बाहर वाले को कुछ ही बोलते हैं भीतर वाले की अपेक्षा। तो ये भी निष्कर्ष क्या है, सही है। यानी कि ए, सी और डी सही है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ए सी डी किस विकल्प में है। तो ए सी डी किस विकल्प में है, विकल्प डी में, इसलिए हमारा आंसर हो गया डी सही। दूसरा प्रश्न ऐसे ही परीक्षा में पूछा था। कुछ प्रश्न थोड़े से आसान और कुछ प्रश्न थोड़े से कठिन होते हैं। तो बिना घबराए ऐसे प्रश्नों को हल करिएगा। कुछ चूहे सफेद है, हड़बड़ी करेंगे कि गड़बड़ी हो जाएगी। कुछ चूहे सफेद है, तो कुछ चूहे क्या है, सफेद है। कोई दिक्कत नहीं भाई, कुछ चूहे सफेद है। कुछ सफेद सुअर है। कुछ सफेद क्या है, सुअर है। कोई दिक्कत नहीं भाई, कुछ सुअर सफेद क्या है, सुअर है। डार्क में लिख दे रहा हूं क्योंकि आपको हल्का ही दिखता है। सभी सुअर नीले हैं। सभी सुअर नीले हैं तो सभी सुअर को हम लोग घेर लिए नीले से। सभी सुअर क्या है, नीले हैं। इतना देखिए 5-5 कथन है। अधिकतर में 3 कथन आता है, इसमें देखिए हद ही कर दिया कि 5 कथन हो गया। कोई सुअर गधा नहीं है। फिर मैं कटपीस पिछले प्रश्न की तरह कर दिया, कोई सुअर का क्षेत्र क्या नहीं है, गधा नहीं है। कोई सुअर क्या नहीं है, गधा नहीं, कटपीस कर दिया। यानी बस इस कटपीस वाले क्षेत्र से इस पर कटपीस वाला दूर रहेगा। यानी गधा जो है नीले का भी भाग हो सकता है, सफेद का भी भाग हो सकता है, चूहे का भी भाग हो सकता है, क्योंकि केवल गधा का भाग सुअर वाले भाग से ही दूर रहेगा। नीला का भी, सफेद का भी, चूहे का भी भाग हो सकता है। सभी गधे लंबे हैं। सभी गधे क्या है, लंबे हैं।
तो देखिए कटपीस वाला क्षेत्र ही कटपीस से दूर रहेगा। ये लंबे जो है, अब अलग चित्र बनाने से बढ़िया कि मैं इसी में बिंदुवार बना दे रहा हूं, बिंदुवार यानी बिंदु वाला जो क्षेत्र है ये यहां तक भी जा सकता है, यहां ही तक नहीं बल्कि सफेद और चूहे को भी काट सकता है, लंबे वाला क्षेत्र है। और ये गधा वाला क्षेत्र भी क्या हो सकता है, क्योंकि सुअर से दूर रहना है। गधा जो है इसमें भी अलग से चित्र बनाने में समय लगेगा, तो मैं इसी को गधा वाला जो क्षेत्र है ये नीले में भी जा सकता है, और लंबे वाला क्षेत्र भी जो है वो सुअर में भी जा सकता है, क्योंकि लंबे से सुअर की कोई दूरी नहीं है। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ लंबे सुअर नहीं है। देखिए कुछ लंबे कह रहा है कि सुअर नहीं, तो कोई लंबे, पहले चित्र में देखें इस डार्क वाले में जो यहां पर बना है, और ये सुअर यहां पर है, लंबे यहां पर है। तो जब कोई लंबे सुअर नहीं है तो कुछ लंबे भी सुअर नहीं है। चित्र पहले चित्र के हिसाब से सही है। दूसरा चित्र देखें तो लंबे का कुछ ही भाग सुअर में है, और वो लंबे का वो भाग जो गधा है, देखिए इतने लंबे का इतना भाग क्या है, गधा है। तो ये गधा का, लंबे का जो इतना भाग गधा है वो कभी सुअर नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि कुछ लंबे जो है वो सुअर नहीं होंगे, कुछ लंबे सुअर नहीं होंगे, क्योंकि लंबे का कुछ भाग गधा है और कोई गधा चूंकि सुअर नहीं होता, इसलिए कुछ लंबे भी सुअर नहीं होंगे। दोनों ही चित्रों के माध्यम से सही है, इसलिए हमारा निष्कर्ष सही है। दूसरा कह रहा है कुछ चूहे सुअर है, तो कुछ चूहे सुअर है, सुअर यहां है, चूहे यहां है, दोनों की सीमा दूरी है, यानी ये वाला निष्कर्ष गलत है। सभी नीले गधे होने की संभावना है। सभी नीला कभी भी गधा नहीं हो सकते, क्योंकि इस नीले का कुछ भाग सुअर भी है, और नीले का कुछ भाग सुअर है, तो वो जो भाग नीले का सुअर है वो कभी गधा में आ ही नहीं सकता, क्योंकि गधा से सुअर को तो दूर ही रखना है। यानी इतना निश्चित है कि नीले का कुछ भाग जो कि सुअर है, नीले का कुछ भाग वो गधा नहीं हो सकता। इसलिए ये नहीं कह सकते कि सभी नीले गधे होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। यानी केवल पहला निष्कर्ष यहां पर निकलता है। आंसर हो गया केवल निष्कर्ष एक ही पालन करता है। एक और चित्र देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कह रहा कुछ पेपर पुस्तकें हैं, कुछ पेपर क्या है, पुस्तकें हैं। अब सभी पुस्तकें नोट्स हैं, सभी पुस्तकें नोट्स है। तो बस इसमें दो ही कथन है, अपेक्षाकृत आसान प्रश्न, निष्कर्ष भी केवल दो ही है। कोई पेपर एक नोट नहीं है, तो कोई पेपर कह रहा है नोट नहीं, जबकि पेपर और नोट का देखिए, पेपर नोट्स और पेपर का इतना भाग क्या है, कॉमन है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई पेपर नोट नहीं, इसलिए गलत है। कुछ नोट पेपर है ये कहा जा सकता है। देखिए कुछ नोट का भाग पेपर है, इसलिए आराम से कहा जा सकता है कुछ नोट पेपर है और कुछ पेपर नोट है। यानी केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, हमारा आंसर हो जाता है बी, केवल दूसरा अनुसरण करता है। और आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खैर आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो वीडियो एग्जाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।